हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास। जय श्री कृष्णा। आज आपके लिए मैं चैप्टर लेकर आया हूँ साउंड, जो कि बड़ा ही इजी सा चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो साउंड के बारे में हमें आज इस चैप्टर में पढ़ना है। तो साउंड हम जानते हैं, साउंड क्या होती है? इज़ ए टाइप ऑफ एनर्जी which can produced by vibrating. For propagating of sound it need a medium. साउंड क्या है? एक एनर्जी का एक टाइप है। वो कब प्रोड्यूस होगी? जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होगा, ठीक है ना। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इट इज़ सो मच नेसेसरी दैट द ऑब्जेक्ट शुड बी वाइब्रेट। इफ एनी ऑब्जेक्ट गेट वाइब्रेटिंग देन इट प्रोड्यूस साउंड। इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट वाइब्रेटिंग देन इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। तो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वाइब्रेशन की आवश्यकता होती है। सपोज करिए हम बोल रहे हैं, तो व्हेन वी आर स्पीकिंग देन आवर वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है जी, वर्टिब्रल कॉलम इज गेट वाइब्रेटिंग, दैट्स वाई वी आर सेइंग समथिंग। आवर टंग इज मूविंग कंटिन्यूअसली, देन वी आर एबल टू से समथिंग। तो हम बोल तब पाते हैं जब हमारे मुंह से जो वाइब्रेशन है वो सही होता है। वर्टिब्रल कॉलम्स जो होते हैं, जिनको लैरिंक्स कहते हैं, तो वो वोकल कॉर्ड वो जो है जब कंपन करते हैं, मूव करते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कोई भी आपने एक सिंपल सा पॉइंट देखा होगा, ठीक है। एक आप क्या कर सकते हैं, एक वो ले सकते हैं रबर बैंड, और रबर बैंड को आप स्ट्रेच करके जब उसे आप खींच कर एक तरफ छोड़ते हैं तो इट प्रोड्यूस साउंड बिकॉज इट गेट वाइब्रेट। तो वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। कुल मिलाकर मोटी सी बात ये है। अब इस साउंड जो है वो उसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है। विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट बी हियर्ड। अगर हमारे बीच में मीडियम कोई नहीं होगा तो हम साउंड को सुन नहीं पाएंगे। तो उसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और वो मीडियम अलग अलग हो सकते हैं। सॉलिड मीडियम में से भी साउंड प्रोड्यूस होती है, मूव करती है। लिक्विड में से भी मूव करती है और गैसेज में से भी मूव करती है। जैसे कि एयर में साउंड की जो स्पीड है वो कितनी है? 340 मीटर पर सेकेंड। वाटर में कितनी है? 1500 मीटर पर सेकेंड। और जो आयरन है, आयरन में साउंड की स्पीड कितनी है? 5000 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर ऑल, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें शो करना है कि साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, साउंड को मूव करने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मीडियम कौन सा हो सकता है? कोई सा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एक बेल जार लेना है। ठीक है, बेल जार लेना है। एक बेल जार, ये इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया हुआ है, 8th क्लास में ये आपने पढ़ा था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बस एक पॉइंट यहाँ से कट गया है इसका, तो ये जो फिगर है वो थोड़ी सी पूरी नहीं आ पाई है किसी कारण से। तो ये बेल जार यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, इसकी एंडिंग। ठीक है, बेल जार होता है, ऊपर से बंद होता है उसको, ये इसमें एक कॉर्क लगाया हुआ है। कॉर्क के बाद में ये बेल लगाई हुई है। ठीक है, साउंड बेल है ये, रिंगिंग बेल। तो और ये कॉर्क है, और कॉर्क के बीच में से एक नल पाइप डाला हुआ है, और पाइप में से वायर गया हुआ है, पाइप के अंदर से वायर गया हुआ है। तो और इसके नीचे ये जो है ये वैक्यूम पंप है। क्या है ये? वैक्यूम, VACCUME, वैक्यूम पंप। ठीक है, वैक्यूम पंप क्या काम करता है बच्चों? वैक्यूम पंप अंदर के एयर को बाहर निकालता रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसमें इलेक्ट्रिक बेल को चार्ज स्टार्ट करते हैं, तो और उसकी एयर को धीरे धीरे करके बाहर निकालते जाते हैं। जब वैक्यूम बेल को, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक बेल को, व्हेन वी स्टार्ट द रिंगिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, देन व्हेन वी हियर क्लियरली इट्स अ साउंड, बट एज द air will comes out from the bell jar with the help of this vacuum pump, then in the absence of air, in the absence of air we are unable to hear the sound. तो उस एयर के एब्सेंस में हम साउंड को हियर नहीं कर पाते हैं। तो साउंड आर द
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। दो तरह की वेव्स होती हैं, एक होती हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको एक जानकारी के लिए दे दूं, एक होती हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, और एक होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं जो ये इस तरह से क्रस्ट एंड ट्रफ्ट की फॉर्म में बनती हैं। क्रस्ट, ये ऊपर वाले हाइट जो होती है क्रस्ट कहलाता है, ये ट्रफ कहलाता है। तो ट्रांसवर्स वेव्स, मान लो आप किसी पानी में पत्थर फेंक रहे हो तो उसमें जो वेव्स बनती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स बनती हैं, ठीक है। और दूसरी जो वेव्स होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होगा, जैसे जैसे कोई साउंड चलेगी तो इसमें कुछ मीडियम के कण थोड़े नज़दीक नज़दीक हो जाएंगे, जहाँ पे ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं उस प्लेस को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और कुछ जगह मीडियम के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, जिस जगह पे ज़्यादा दूर हो जाते हैं उसको कहते हैं रेरेफ्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, रेरेफ्रैक्शन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर से कॉन्ट्रैक्शन, फिर से रेरेफ्रैक्शन, फिर से कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे ऐसे करके इस तरह से जो है साउंड ये प्रोड्यूस होती है। तो ये ट्रांसवर्स, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ठीक है। साउंड आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को ये अगले पॉइंट पर बता रहा है। चलिए जी, हाँ जी, ये आपका दिखाया हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच पॉइंट ऑन ए वेव सच एज ए कंप्रेशन एंड रेरेफ्रैक्शन और ट्रांसफर ट्रेवल्स फ्रॉम यूनिट टाइम। तो एक यूनिट टाइम में स्पीड को v से डिनोट करता है। ये जो लैम्बडा, ये जो वर्ड है ऐसे उल्टे y जैसा, इसको लैम्बडा कहता है, लैम्बडा इंग्लिश में मैं तो इंग्लिश मीडियम में हूँ, LEMBDA, ये लैम्बडा वर्ड होता है, ठीक है। तो लैम्बडा क्या होती है, वेवलेंथ होती है। लैम्बडा क्या होती है, वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ को मैं आपको बताऊं तो वेवलेंथ का मतलब है एक कॉन्ट्रैक्शन जहाँ पे है, वेवलेंथ का मतलब है एक कॉन्ट्रैक्शन जहाँ पे है और एक रेरेफ्रैक्शन जहाँ पे है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन रेरेफ्रैक्शन समझ गए होंगे। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं वो नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे, और रेरेफ्रैक्शन का मतलब है कि मीडियम के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। तो ये इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्शन से दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है वो उसकी वेवलेंथ कहलाएगी। अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव्स में हम एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, या एक ड्रफ्ट से लेकर के दूसरे ड्रफ्ट के बीच की वेवलेंथ डिस्टेंस, ये क्या कहलाती है, उसकी वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। तो ये वेवलेंथ होती है, और वेवलेंथ को टाइम से डिवाइड करके जो है हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी स्पीड निकाल सकते हैं, या जो 1/t होता है, 1/t को क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी कहता है,
और फ्रीक्वेंसी को हम म्यू कहते हैं, म्यू। तो म्यू, तो लैम्बडा इंटू म्यू कैसे भी करके इसकी वेवलेंथ निकाले। एक ये फार्मूला है इसकी स्पीड निकालने का और दूसरा ये फार्मूला है इसकी स्पीड निकालने का। अगर हमें लैम्बडा दे रखा है और टाइम दे रखा है तो इससे इसका यूज़ करेंगे हम, और अगर लैम्बडा दे रखा है और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हम इसका यूज़ करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं इसका छोटा सा। साउंड वेव्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज़ और वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर। तो कह रहा है 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई 2 किलोहर्ट्ज़, किलोहर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में बदल देते हैं, और वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदल देते हैं, और जो उसकी स्पीड होगी वो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और इनके हम मल्टीप्लाई करके के 700 मीटर पर सेकेंड जो है ये क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई। और अब स्पीड के बाद में इसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालना बड़ा आसान है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये आज का आपका ये था। और इसके अलावा ये आपका नेक्स्ट पेज पे टेबल दे रखी है, 167 पेज पर है ये टेबल दे रखी है कि सॉलिड के में जो है साउंड की स्पीड कितनी है, लिक्विड में कितनी है, अलग अलग सॉलिड्स में, एल्युमिनियम में है ये, निकेल में, स्टील में, आयरन में, और ब्रास में, ग्लास में, इस तरह से वाटर में 15 से 31 है। वाटर डिस्टिल्ड वाटर अगर है, समुद्र का पानी है तो अलग होगी थोड़ी सी, एथेनॉल है तो थोड़ी कम हो जाएगी। मींस कोई भी मीडियम, एयर में आप देख रहे हो ये है, एयर की स्पीड अलग अलग टेम्परेचर और उसके जो उसके अंदर मॉइस्चर होगा उसके अकॉर्डिंग बदलती रहेगी। ठीक है, मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। आप समझते हैं, एक रीजनिंग का सा क्वेश्चन आता है भाई, बरसात में हमें मेंढक जो है काफ़ी दूर तक टर्राने की आवाज़ आती है, तो वो किसके कारण आती है, क्योंकि उस एयर में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है तो उसकी स्पीड बढ़ गई है, वो दूर तक हमें सुनाई दे रही है। ठीक है ना। तो 332 मीटर भी कहते हैं, 332 मीटर पर सेकेंड से 346 350 तक ये जो है वो होता है। तो इस तरह से आज का आपका ये वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थोड़ा सा बच्चों के अपने नोट्स वगैरह बनाएं और थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा प्रयास करिएगा। थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्ण।